आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे योना नबी की किताब, बुक ऑफ जोना। योना नबी की किताब, बुक ऑफ जोना। आपको पुराने नियम में पृष्ठ नंबर 1075 पे 1075 पर मिल जाएगा। बुक ऑफ जोना चैप्टर 1, योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, पृष्ठ नंबर 1075, 1075। इसके पहले अध्याय की पहली और दूसरी आयत को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। योना अध्याय 1, उसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पर योना नाम के एक नबी, योना नाम के एक भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने योना को एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना और उससे कई कार्यों को करवाया। योना जो था पुराने नियम का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता था और परमेश्वर के बहुत सारे प्रचार के कामों को योना नबी ने किया था। और परमेश्वर का वचन जब हम यहाँ योना की किताब पढ़ते हैं तो इस योना की किताब में परमेश्वर का वचन हमको बताता कि परमेश्वर योना को एक और काम को सौंप रहा है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अमित्तै के पुत्र योना के पास अपने वचन को पहुंचाया। और क्या पहुंचाया? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये योना जो था, इसका नाम आप बाइबल में बहुत कम पाएंगे और लगभग इस किताब के अलावा बाइबल में एक ही बार इसका नाम दूसरा राजा में हमको पढ़ने को मिलता है। लेकिन योना जो था वो बहुत ही खास भविष्यवक्ता था। योना जो था बहुत ही एक खास ऐसा परमेश्वर का जन था जिसको परमेश्वर ने भरपूरी से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जब हम, जैसा मैंने बताया कि जब आप दूसरा राजा के 14वें अध्याय की 25वीं आयत, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 14वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में एक भविष्यवाणी के बारे में बताया गया जो योना नबी के द्वारा की गई थी और वो पूरी हुई थी। तो योना नबी जो है वो परमेश्वर का एक बहुत ही खास भविष्यवक्ता था और अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा करवाए थे, जो कि बाइबल का इतिहास बताता है। बाइबल के अंदर हर बात योना के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन योना जो था परमेश्वर का एक बहुत खास व्यक्ति, एक बहुत खास भविष्यवक्ता था। और आज हम इस योना की किताब से कुछ खास बात को मनन करने जा रहे हैं। इन पहली दो आयतों से, जो कि हम दूसरी आयत में खासकर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जो था वो योना नबी के पास पहुंच गया। फिर से परमेश्वर योना नबी को एक काम सौंपता है, फिर से परमेश्वर योना नबी को एक जिम्मेदारी सौंपता है और उस जिम्मेदारी के तहत परमेश्वर उसको एक बात बोलता है, एक वाक्य बोलता है। क्या वाक्य बोलता है? दूसरी आयत में, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। यहाँ पर योना नबी की किताब में हम तीन प्रमुख बातों को देखते हैं जिनको परमेश्वर योना को बोलता है। इससे पहले भी परमेश्वर योना को इस्तेमाल कर चुका है और आज परमेश्वर योना को बोलता है एक जगह जाने को, उठना है, एक जगह जाना है और वहां पर जो है परमेश्वर का सुसमाचार, उसका प्रचार करना है कि परमेश्वर कौन है, क्या है और आगे परमेश्वर की योजना क्या है। तीन बातों को हम मुख्यतः आज देखने जा रहे हैं जो कि दूसरी आयत में मिलती है। पहली बात, उठकर। हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, पहला शब्द लिखा है उठकर। उसके बाद देखते हैं उस बड़े नगर नीनवे को जा। दूसरा शब्द है जा। परमेश्वर जो है योना को जाने को बोलता है। और तीसरी बात हम देखते हैं, वहां पर लिखा है प्रचार कर।
उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पर प्रचार करने का रीजन बताता है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता है तो उद्धार के साथ साथ जिम्मेदारी सौंपता है, अपना कार्य सौंपता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। आप अगर परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, जिस जिस कैरेक्टर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिस जिस कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर ने सर्वप्रथम उनसे बात करी, उनको अपने समीप बुलाया। उसके बाद आप देखेंगे परमेश्वर ने उनको कुछ बोला, उनको कुछ कार्य सौंपा, और परमेश्वर का कार्य उन लोग ने अपने अपने जीवनों में किया। कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया। तो इस बात को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर कभी भी व्यर्थ में किसी को चुनता नहीं। चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका हो सकता है, हम अपने बुढ़ापे में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और यह हो सकता है हमने अपने बचपन में किया हो, अपनी जवानी में किया हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक समय है, और उस समय में परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है, और चुनने के बाद एक जिम्मेदारी को सौंपता है। और उसी जिम्मेदारी के तहत परमेश्वर ने योना नबी को चुना था, और चुन के कई जिम्मेदारियों को दी थी, जिसमें से योना नबी की किताब की एक जिम्मेदारी को हमने पढ़ा और उन 3 बातों को देखा कि उठ, जा और प्रचार कर। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। इस योना नबी की किताब में आप एक निशान लगा के रखें, उससे हटाइएगा मत, क्योंकि हमको फिर पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। बहुत ही सुपरिचित आयत है, आप सब इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम सीखते और पढ़ते हैं तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम हर वचन को एक बार पढ़ लें। जब हम वचन को पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और उसका सही रीजन जो है वो हमको पता पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत कुछ इस प्रकार कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इतनी आयत को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। और हमारा चुनाव जो है वो इसलिए नहीं कि हम रिलैक्स होके बैठे, हमारा चुनाव जो है इसलिए है क्योंकि चुनने के बाद मुझको और आपको नियुक्त किया गया, हमको अपॉइंट किया गया। पहले चुनना, उसके बाद अपॉइंट करना, और अपॉइंट करने का रीजन लिखा है कि तुम फल लाओ, बहुतायत का फल लाओ और तुम्हारे फल तुम में बने रहे। इसलिए परमेश्वर ने जब योना को चुना था तो योना को परमेश्वर ने चुन के यूं ही नहीं छोड़ दिया था, एक जिम्मेदारी दी। प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप जिस चुनाव में आते हैं, प्रभु ने मुझको और आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपी। और इसलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास प्रभु का काम नहीं, मेरे पास अपना ही काम है। प्रभु ने मेरे को छुटकारा देने के लिए चुन लिया, प्रभु ने मुझको जो है नया जीवन देने के लिए चुन लिया, प्रभु ने मेरे को अनंत काल का जीवन देने के लिए चुन लिया, प्रभु ने मेरे को मृत्यु से छुड़ा लिया। वो सब बात सत्य है और अपनी जगह पर, लेकिन इन सबका होने के बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है कि वो मुझको और आपको नियुक्त करे। और चुनने के ठीक बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है कि हम फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं, हम खाली ना रहें। अब जबकि हम योना नबी की किताब को पढ़े हैं तो योना नबी को परमेश्वर 3 बातों को बोलता है, उठ, जा और प्रचार कर। ये योना की जिम्मेदारी थी, ये योना का उस अपॉइंटमेंट था उस क्षेत्र में जो परमेश्वर ने योना को करके दिया था। और ये योना का जो था कर्तव्य था, क्योंकि वो इस काम के लिए चुना गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भेज दिया। अब इस बात को हम इस जगह पर रख के एक दूसरी आयत को देखेंगे। मेरे साथ निकाले इफिसियों, उसका 2रा अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2।
इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4, 5 एंड 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। 3 बात यहाँ पर फिर से हमको देखने को मिलती है। 4, 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं तो 3 बात हमको फिर से देखने को मिलती है। पहली बात जिलाया, दूसरी बात उठाया और तीसरी बात बैठाया। अब ये जिलाया, उठाया और बैठाया, यहाँ ये क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे योना के बारे में, प्रभु उसको बोलता है उठ जा प्रचार कर, और यहाँ पर हम इसके विपरीत 3 बातों को देख रहे हैं। और ये 3 बातें जो हैं प्रभु के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए लिखी हुई हैं कि प्रभु में हम क्या हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। जिलाया, उठाया और बैठाया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको उस मृत्यु से जिलाया, जो हमेशा हमेशा की अनंत काल की मृत्यु मुझको और आपको दी गई थी, जो हमारे पापों की सजा थी। उससे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके मुझको और आपको उस मृत्यु से जिला दिया। और इसलिए प्रभु के लोगों के लिए एक आशा है कि जब अंतिम तुरही बजेगी, आखिरी स्वर्गदूत की ललकार होगी, तब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, तो जो प्रभु में सो गए हैं या जो प्रभु में मर चुके हैं वो पहले जी उठेंगे। कब्रें खुल जाएंगी, जिस भी अवस्था में वो मरे होंगे वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और यहाँ पर इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग होंगे, हम जो हैं वो बदल जाएंगे और बादलों में उठा लिए जाएंगे। ये दोनों जो है हमारा जीवन है। हमको जिंदगी, नई जिंदगी, नया जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल जाता है। ये है जिलाया जाना। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब हम 5वीं आयत में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अपराधों में मरे हुए थे, हमारी सजा जो थी वो मृत्यु थी और अनंत काल की मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको उस मृत्यु से जिला दिया, जिंदा कर दिया दोबारा। हमारे पास एक आशा है कि हम चाहे कैसी भी अवस्था में रहें, हम जिंदा अवस्था में प्रभु के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं उठाया। ये उठाया जाना क्या है? परमेश्वर का निज प्रजा और उसकी संतान होने का मकसद, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको अपनी निज प्रजा बनाकर, परमेश्वर की संतान बनाकर मुझको और आपको हमारे स्तर में उठा दिया, आत्मिक स्तर में ऊंचा उठाया, जो कि जिस स्तर पर हम कभी पहुंच नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो हैं उसकी निज प्रजा बन गए। हम जो हैं परमेश्वर की निज प्रजा नहीं थे। परमेश्वर की निज प्रजा जो थी वो इजराइल था। इजरायली जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो परमेश्वर की निज प्रजा। हम पुराने नियम में कई बार इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन उसने नए नियम के विश्वासियों को अपनी निज प्रजा बना ली। नए नियम के विश्वासियों के लिए लिखा है, उसने हमको याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बनाया। और उसके साथ साथ जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको अपनी संतान होने का अधिकार देता है। ये है हमारा स्टेटस। हमको आत्मिक रीति से परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, लिफ्ट अप, हमको ऊंचा कर दिया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसने हमको बैठाया। किस स्थान पर बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में और अनंत काल के जीवन में, एक अनंत काल के भविष्य में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बैठा दिया। लेकिन जब आप इन तीनों बातों को देखेंगे, ये तीनों बातें हमारे लिए प्रॉमिस हैं।
ये तीनों बातें आत्मिक रीति से हमारे जीवन के अंदर हो चुकी हैं, लेकिन इनका प्रगटीकरण होना बाकी है। कैसा प्रगटीकरण होना बाकी है? जब हम, पहला जो हमने देखा जिलाया, हम प्रभु यीशु मसीह में जो जिलाए गए लोग हैं, हम कहेंगे हम तो पहले ही जीवित हैं, हम मरे हुए कब थे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हम मरे हुए लोग थे। उसने मुझको और आपको जिलाया है। तो ये जिलाया जाना जो है अभी हमारा बाकी है। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, वो अंतिम तुरही जब बजेगी, हम नए जीवन में जिलाए लिए जाएंगे। जो मर चुके हैं वो जिलाए जाएंगे। ये एक प्रॉमिस है परमेश्वर का अपने लोगों के साथ। और दूसरा था उठाया जाना, हम बादलों पे उठाए जाएंगे। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा उठाया जाना और परमेश्वर की निज प्रजा होने के कारण हमारा उठाया जाना अभी बाकी है। और फिर बैठाया जाना, उसने स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया, मेरा और आपका अनंत काल के लिए स्वर्गीय स्थान में बैठना अभी बाकी है। तो प्रभु यीशु मसीह में हम इफिसियों 2 के 4, 5, 6 में पढ़ते हैं कि उसने हमको जिलाया, उठाया और बिठाया। ये हमारे लिए रिजर्व्ड है, हमारा जिलाया जाना, उठाया जाना और बिठाया जाना। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, जो कि आगे इसका प्रगटीकरण रैप्चर के समय हमारे जीवनों में होने वाला। जब ये तीनों चीजें हमारे लिए रखी गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठकर निश्चिंत हो जाएं, या यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है कि जिसमें हमको नियुक्त किया गया, जिस कारण से हमको नियुक्त किया गया है, उस कारण के लिए हम सोचें। हमारे लिए प्रॉमिस अच्छा है, जिलाया जाना, उठाया जाना और बैठाया जाना। कई बार हम इन आयतों को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम को अब कुछ नहीं करना, हम प्रभु के कंफर्ट जोन में, हम प्रभु के पंखों तले हैं। लेकिन प्रभु ने मेरा और आपका जो चुनाव किया है वो यूं ही नहीं किया। हम इसमें आगे देखते हैं, इसी की 10वीं आयत में देखें क्या लिखा है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत, और इसी के लिंक में ये आगे लिखा गया है। अभी 4, 5, 6 में हमने ये पढ़ा, और 10वीं आयत में हम क्या आके पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब पहले से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कुछ काम को तैयार कर लिया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रॉमिस करके जिलाया, उठाया और बिठाया। बेशक उस अनंत काल की मृत्यु से, पाप में जब हम मृतक थे, उससे परमेश्वर हमको जिला चुका है, उससे परमेश्वर दोबारा नहीं जिलाएगा। हमको जिलाया, उठाया और बैठाया उसके प्रोमिसेस के साथ। परमेश्वर का वचन बताता है कि इन सब के साथ साथ ये सब कार्य जो हो रहा है, उस कार्य में एक बात और शामिल है। और वो क्या शामिल है? 10वीं आयत में हमने देखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। वो भले काम परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हुए। और कोई भी विश्वासी अपने चुने जाने पे, अपने बचाए जाने के बाद ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझको एक नॉर्मल विश्वासी बनाया। परमेश्वर ने मेरे को बनाया है कि मैं सुबह उठूं, प्रार्थना कर लूं, बाइबल पढ़ लूं, दिन भर झूठ ना बोलूं, गलत काम ना करूं, रात हो गई फिर प्रार्थना करके सो जाऊं। नहीं, ये तो हमारी साधारण दिनचर्या है। प्रभु ने मुझको और आपको नियुक्त करके अपने घरों के कोनों में, एक एक कोनों में यूं ही नहीं बिठा दिया। वो परमेश्वर की सनातन योजना के तहत प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। और प्रभु जान के कि कौन व्यक्ति कहाँ पर पैदा हुआ है, कौन व्यक्ति किस परिवार में है, कौन व्यक्ति किस जगह पर काम करता है, वहां पर प्रभु ने मुझको और आपको उद्धार देके नियुक्त किया है। आज शाम को मैं आपके सम्मुख उस बात को रखना चाहता हूं कि हमारी नियुक्ति जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है और उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना और इच्छा रहती है। हमारे लिए पहले से कार्य प्रभु ने तैयार कर रखे। योना को भी प्रभु ने चुन के 3 बात बोली थी। जब हम योना नबी की किताब पढ़ते हैं तो योना को भी प्रभु ने चुन के 3 बात बोली थी, उठ
जा और प्रचार कर। पर ये बातें योना के मन के अनुसार नहीं थी, और जब ये बातें योना के अनुसार नहीं थी तो वो जो है उस कार्य को करने से पीछे हट जाता है जो बात प्रभु ने उसको बोली। जैसा मैंने शुरू में बताया कि योना जो था परमेश्वर का एक बहुत ही खास, एक चुना हुआ भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर ऐसा नहीं कि पहली बार उसको ये काम योना नबी की किताब में जो हम पढ़ते हैं, उठ जा और प्रचार कर बोलता है। परमेश्वर जो है उससे कई काम करवा चुका है, और उन कई काम करवाने के बाद परमेश्वर जो है योना को एक और काम देता। जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर ने बहुत सारे काम हमारे लिए रखे हैं। एक काम को हम खत्म करते हैं, दूसरा काम परमेश्वर सौंपता। मैं और आप अपने जीवन में इस बात को स्मरण करके ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि प्रभु के आगमन तक हम या तो उस काम को ही ना समझें, और या परमेश्वर ने जो काम हमको सौंपा है उस पहले काम को ही आखिरी दिन तक करते रहे। बहुत सारे काम परमेश्वर ने हमार को या जिसको चुना है उसके लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में सौंप रखा है। इसी प्रकार योना को परमेश्वर ने, जब योना ने कुछ कामों को कर लिया तो योना को परमेश्वर एक और काम को सौंपता है, लेकिन योना जो है उस काम को करना नहीं चाहता। वो उस काम की उसको करने की इच्छा नहीं है, और वो जो है उस काम से वापस भाग जाता है। वापस हम आएंगे योना नबी की किताब में। पृष्ठ नंबर 1075, 1075, योना नबी की किताब, और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अभी हमने पहली और दूसरी पढ़ी थी, हम तीसरी आयत को भी पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो है परमेश्वर की योजना में अब तक चलता चला आ रहा है। योना जो है वो जा रहा है, प्रभु की बात सुन के अपने जीवन में सब बातों को वो पूरा करता जा रहा है। लेकिन वही योना जो है, जब परमेश्वर उसको बोलता है कि तू उठ के नीनवे नगर को जा और वहां पर जाकर प्रचार कर, क्योंकि वहां की दुष्टता जो है बहुत बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं तीसरी आयत में लिखा है कि योना जो था उठकर भाग जाता है। जिस डायरेक्शन में परमेश्वर ने योना को अपनी योजना में जाने को बोला, योना जो है कुछ सोचता है और उसके विपरीत डायरेक्शन में योना भाग जाता। वहां पर लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर ने योना को उठने के लिए कहा था। कहाँ उठने के लिए कहा था? अपना काम पूरा करने। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस आज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको उठने को कहा था। लेकिन योना जो है उस आज्ञा से बच के दूसरी विपरीत दिशा में जाने के लिए उठता है। उसके बाद हम देखते हैं, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। योना जो है दूसरे शहर, दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर एक जहाज मिलता है और जहाज का भाड़ा चुकाता है। परमेश्वर की उपस्थिति से योना भागा, परमेश्वर के आज्ञा और विचार के विरुद्ध योना भागा, और उसके साथ साथ परमेश्वर की योजना से जब वो भाग रहा है तो एक जहाज में चढ़ता है जिसका भाड़ा जो है, जिसका किराया जो है वो योना चुका रहा। इस बात को गहराई से समझे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, जब जो योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए बना के रखी है, जब हम उससे बाहर निकलते हैं, भागने की कोशिश करते हैं,
हम पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भाग नहीं सकते, और दूसरी बात उसको उस जहाज पर भाड़ा पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसके विरुद्ध जाना चाहता था, जिस दिशा में परमेश्वर ने उसको जाने को बोला था। हर वो व्यक्ति या हर वो विश्वासी जिसको परमेश्वर ने कोई आज्ञा सौंपी है, या परमेश्वर ने जिसको कुछ बात को सौंप के बताया है, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में जाता है, he have to pay the price, उसको कीमत चुकाना पड़ती है। योना ने भाड़ा चुकाया उस जहाज पर चढ़कर। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाओं से यदि हम कतराने की कोशिश करेंगे, किनारे होने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, सर्वप्रथम हमको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, और वो अपनी जेब से चुकाना पड़ेगी। जेब से चुकाने का मतलब फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूं, किसी भी रीति से हमको उस बात की कीमत चुकाना पड़ती है जो परमेश्वर के चुने हुए और अपॉइंटेड लोग हैं, वो यदि उस उपस्थिति से भागते हैं, जिस प्रकार योना ने जहाज का भाड़ा चुकाया, हमको भी उसका प्राइस चुकाना पड़ता। अब सवाल उठता है कि योना जो इतना अच्छा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, योना जो इतने अच्छे से परमेश्वर को जानने वाला था, और योना एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलता था उसकी सारी की सारी भविष्यवाणी 100% पूरी होती थी, योना क्यों भागना चाहता? आखिर ऐसा क्या था जो परमेश्वर को जानते और समझते हुए भी, परमेश्वर में मैच्योरिटी लेवल पे होने के बाद भी योना जो है भाग रहा है? योना दो कारणों से भागता है। पहला कारण क्या था? पहला सबसे बड़ा कारण था, परमेश्वर योना को दूसरी आयत में बोलता है, उठ के नीनवे नगर को जा और वहां पर प्रचार कर, क्योंकि उनकी दुष्टता बढ़ गई है। पहला कारण था नीनवे नगर। योना क्यों परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता था? उसके दो कारण थे। पहला कारण था नीनवे नगर। ये नीनवे नगर क्यों? क्योंकि उस समय नीनवे जो था इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। इजराइल का सबसे खतरनाक शत्रु जो था वो अशूरी लोग थे, और उस अशूरी लोगों की राजधानी जो थी वो नीनवे थी। और परमेश्वर जो था योना को बोलता है, उठकर नीनवे को जा प्रचार कर, यानी कि ऐसी बात कि आ बैल मुझे मार। मतलब योना कहता है कि परमेश्वर को ऐसा क्या सूझा है कि मेरे को पूरे इजराइल के शत्रुओं के देश में भेज रहा है, और वो भी क्यों भेज रहा है? कि परमेश्वर का जाके प्रचार कर। और प्रचार क्या करना था वो आगे हम देखेंगे, लेकिन प्रचार ये करना था कि परमेश्वर जो है इस जगह को 40 दिन के अंदर पलट देगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा यदि कोई मन ना फिराए। अपने शत्रु के घर जाके, उनके देश में जाके ऐसी भविष्यवाणी करना, ये योना को बात जो थी उसके गले से नहीं उतरी है, उसको पसंद नहीं आई। और दूसरा कारण क्या था? योना जानता था कि वहां जाके मैं जो भविष्यवाणी करूंगा वो पूरी नहीं हो। जैसा मैं बता रहा हूं कि योना जो था एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही मजबूत भविष्यवक्ता था, और योना की भविष्यवक्ता बोलने की, उसकी प्रोफेसी करने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो योना बोलता था वो बात हो जाती थी। और वो अपने मन से नहीं, परमेश्वर जो उसको बताता था, योना बोलता था, वो पूरा होता था। और योना जो था आगे के भविष्य को भी देखता था, परमेश्वर उसके ऊपर रिवील करके रखता था। और योना इस बात को भी जानता था कि पहली चीज, परमेश्वर मेरे को नीनवे नगर को भेज रहा है, जो कि इजराइल के सारे शत्रुओं का गढ़ है, उनकी राजधानी। और दूसरी चीज, अगर मैं वहां पर प्रचार करते करते बच भी गया तो क्या होगा? मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी तो ना तो मेरी वहां इज्जत रह जाएगी, और ना ही मैं वहां पर जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि वो लोग आके बोलेंगे तुमने तो धोखा दिया, गलत गलत भविष्यवाणी करी। ऐसे दो विचार योना के सम्मुख आ गए, और योना ने अपने मन में सोच लिया कि ये परमेश्वर ऊपर बैठ के समझता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा। मेरे को मालूम है आगे क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर यह है कि इस परमेश्वर के पास से ही
मैं सरक जाऊं या निकल जाऊं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जब चुनता है तो योना के समान मुझको और आपको भी भेजता है। वो बोलता है मुझको और आपको भी, उठो, जाओ और उस कार्य को करो। ना केवल प्रचार, लेकिन वो काम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। हमारे जीवन में भी कई बार हमको परमेश्वर की योजना, उसकी आज्ञा पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमारे मन के हिसाब की नहीं होती, और कई बार हम उसका रिजल्ट भी जानते हैं। कई बार कोई विचार हमारे मन में आता है तो हम इस बात को सोचते हैं, अरे प्रभु, ये विचार मन में आ तो रहा है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं। प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको फायदा देखने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको शांत मन से उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा, उसकी योजना को पूरी करने को बुलाया। हम पर हमको ये नहीं भूलना है कि हम उसके द्वारा चुने हुए हैं, नियुक्त किए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो हैं, जो आज्ञाएं, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे मन में डाल रहा है, यदि वो हमारे हिसाब से ठीक है तो हम वैसा कर लें, और यदि हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तो हम उसमें कुछ फेर बदल कर लें। अगर हम फेर बदल करते हैं या वैसा नहीं करते तो हम ठीक योना के समान ऐसी विचारधारा को अपना लेते हैं और उसकी सबसे पहले पेनल्टी को भरते हैं। जो हम देखते हैं कि योना पानी के जहाज पर चढ़ा और उसकी पेनल्टी को भरा, उसने टिकट को खरीदा, उसके भाड़े को भाड़ा भरा। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कई भाड़े हमको भरना पड़ सकते हैं यदि हम अपने परमेश्वर की योजना और इच्छा से भागने की कोशिश करें, और उस भाड़े की कीमत कभी भी हम वसूल नहीं कर सकते। योना भाड़ा दे के जिस जहाज पर चढ़ा था, वो कभी भी उस जगह का जहां का उसने टिकट लिया था जा नहीं पाया। उसको रास्ते में ही समुद्र में फेंक दिया गया और 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में रहा, जब तक वो अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर से प्रार्थना ना करने लगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि योना को परमेश्वर ने कुछ बात बोली, उसके बाद वो बात योना की समझ से परे थी। योना नहीं चाहता था कि मैं उस बातों को पूरा करूं, क्योंकि योना थोड़ा घबराता भी था और योना उसके रिजल्ट को भी जानता था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और योना जो है दूसरी जगह भाग जाता है। हमारे जीवन में भी हम इस बात को याद रखें कि यदि ऐसा हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर कुछ बातों को रखता है, यदि हम उसके विपरीत भागते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को ना तो पूरा कर सकते हैं और ना ही हम उसकी उस योजना, जो जिस योजना को करके वो हमको आशीषित करता है, ना ही कभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा विचार होना चाहिए कि जो भी योजना हो सकता है मेरा नुकसान हो। अगर परमेश्वर की योजना मेरे लिए है तो मेरे जीवन में यही हो कि मैं परमेश्वर का मकसद पहले पूरा करूं, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सके। एक बहुत अच्छी आयत यूहन्ना जो है वो बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 30वीं आयत को, 30 वर्स 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। एक विश्वासी के जीवन में ये वचन जो है पूरी तौर से उतरना बहुत ही आवश्यक है। क्या है यहाँ पर? यूहन्ना भविष्यवक्ता जो था, यूहन्ना यूहन्ना जो था, वो इस बात को बोलता है कि वो बढ़े और मैं घट जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो बोलता कि मेरे जीवन में चाहे मुझको अपमान सहना पड़े, मेरे जीवन में चाहे निराशाएं आए,
यदि मेरे निराश होने से, यदि मेरे को बातें पसंद ना आने से, यदि मेरा अपमान होने से परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है, प्रभु की बढ़ोतरी होती है, तो ये बात मुझे बहुत भाएगी। और इसलिए वो बोलता है कि अवश्य है, जरूरी है कि वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मैं घटूं। प्रभु का बढ़ना और मेरे और आपके जीवन में हमारा घटना जो है, वो सबसे बड़ा मकसद है। हम जब योना के बारे में पढ़ते हैं, योना परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब एक बात योना के जीवन में आती है, तो योना उस बात को पूरा नहीं कर पाता। योना उस स्थान से, उस जगह से विपरीत दिशा में भागता है, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करी। जबकि योना को ये मालूम था कि मेरी भविष्यवाणी से ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। हम वापस योना की किताब में आएंगे और उस बात को देखेंगे। वापस हम आ जाएं योना की किताब में, 1075 नंबर पेज, और उसका 3री आयत। जिससे पहले मैं इसकी पहली पहली दूसरी आयत को पढ़ूंगा 3रे अध्याय की। उससे पहले मैं बताऊं कि योना जो था, उसकी पृष्ठभूमि में आपके सम्मुख रखा हूं, बाद में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। कि योना जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, और जब वो जहाज में जाता है, कुछ समय बाद जब जहाज गहरे समुद्र में चला जाता है, पानी में बहुत भयंकर तूफान आता है। और जब पानी में बहुत भयंकर तूफान आता है, तो जो दूसरे मछुआरे और दूसरे लोग थे, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो अपना सामान जो है उठा के पानी में फेंकने लगते हैं, हल्का करने लगते हैं जहाज को। लेकिन वो आंधी और तूफान नहीं रुकता। जब वो आंधी और तूफान नहीं रुकता, तो वो सोचते हैं कि बेशक हम जहाज पे जितने लोग हैं, हम में से कोई ने गलत काम किया है, वो अन्य जाति लोग हैं, तो हमारा देवता जो है हमसे नाराज है। और उसमें उन लोगों ने एक चिट्ठी डालते हैं कि कौन है वो व्यक्ति। तो वो चिट्ठी जो है योना के नाम निकलती है, और योना उनको साफ साफ बोल देता है कि ये आंधी तूफान जो आ रहा है वो मेरे कारण से आ रहा है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। तो बाकी लोग जो हैं बहुत डर जाते हैं, तो और वो कहते हैं कि योना उनसे कहता है कि ये तूफान तभी शांत होएगा जब तुम मुझको उठा के समुद्र में फेंक दो। वो लोग ऐसा करने से भी डरते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता। तो वो योना को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। जैसे ही योना को समुद्र में फेंका जाता है, वो तूफान जो है थम जाता। अब देखिए योना कितना मजबूत व्यक्ति था। ऐसे आंधी तूफान में उसको परमेश्वर की उपस्थिति से भागना इतना भा रहा है कि मैं कैसे भी करके वहां से छूट जाऊं। लेकिन वो दूसरों को बचाने के लिए ये भी कह रहा है कि हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूं। और वो ये भी कह रहा है कि मुझको उठा के समुद्र में डाल दो तो सब शांत भी हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, हम अंधों की नाई चलते हैं। हमको कुछ नहीं सूझता कि हम क्या कर रहे हैं। हमको सिर्फ एक बात सूझती है, मुझको मेरा मकसद पूरा करना। मैंने जो सोच लिया है वो मुझको पूरा करना। और वो नाविक जो है उठा के योना को पानी में डाल देते हैं, वो शांत हो जाता है। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर एक महामच्छ को आज्ञा देता है, और वो महामच्छ जो है, शायद वेल होगी या कुछ जो भी होगा, वो आके योना को निगल लेती है। और योना 3 दिन और 3 रात उसके पेट में जीवित रहता है, जो कि असंभव है। लेकिन परमेश्वर जब कोई काम करता है, तो वो हर असंभव काम को संभव बना देता है। और 3 दिन और 3 रात योना जो था मछली के पेट में रहता है, वहां से प्रार्थना करता है। और फिर परमेश्वर जब उस मछली को आज्ञा देता है, तो वो उसको आके उसी स्थान पर योना को उगल देती है, जिस स्थान पर योना को पहुंचना। बहुत ही नाटकीय लगता है, लेकिन इस घटना के सबूत जो हैं वो इजराइल में अभी भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये घटना जो है एक सच्ची घटना है। ये ऐसे ही मन से विचार से लिखी हुई कोई घटना नहीं। और जब ये मछली उसको वहां पर उगल देती है, और वहां पर उगल देने के बाद
वो जाता है। तीसरे अध्याय को मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तीसरे अध्याय की पहली आयत लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। अब परमेश्वर फिर से उसको वही बात बोलता है। परमेश्वर दो तरह से डीलिंग करता है अपने लोगों के साथ। पहली डीलिंग में अगर कोई परमेश्वर की इच्छा योजना को नहीं करना चाहता, परमेश्वर उसको छोड़ देता है, जाओ तुम्हें जैसा करना है करो। और दूसरी डीलिंग में परमेश्वर जिस किसी को चुन लेता है, उसको यदि वो मना भी करे तो परमेश्वर कैसे भी करके उससे ही करवाता है। ये परमेश्वर क्यों करता है और कैसा करता है, ये परमेश्वर की योजना और इच्छा है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब जब ये तीसरे अध्याय में हम आते हैं और योना को परमेश्वर बोलता है, योना जाके प्रचार कर देता है। आप चौथी आयत को देखें तीसरे अध्याय की, तो लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश कर कर एक दिन की यात्रा पूरी करी और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाए। जो परमेश्वर ने कहा था, योना जो है मछली के पेट में 3 दिन रह के सीख गया, अब चुपचाप प्रचार कर रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी परिस्थिति में पढ़ने के बाद परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना सीखें। ऐसा ना हो कि हम जो अनुग्रह की एज ऑफ ग्रेस में है, अनुग्रह पाने के कारण हम अपने हृदय को इतना कठोर कर लें कि परमेश्वर को ऐसा कुछ इंतजाम करना पड़े कि हमको वो सिखाए कि वो हम उसकी आज्ञा कैसी पूरी करें। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार योना ने इस आज्ञा को पूरा कर दिया, और जब पूरा कर दिया तो 10वीं आयत में आ जाएं। 10वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसने ना किया। परमेश्वर ने देखा नीनवे के लोग जो हैं उसका प्रचार सुन के बदल जाते हैं। तीसरा अध्याय आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जब बदल जाते हैं तो परमेश्वर तरस से भर जाता है। परमेश्वर सोचता है, नहीं अब मैं जो हूं इनको नहीं मारूंगा, उन पे दया और तरस कर देता है, क्योंकि वो मन फिरा लिया था उन लोगों। अब जब मन फिरा लेता है तो चौथे अध्याय में आए और देखें क्या लिखा है पहली दूसरी आयत में। चौथा अध्याय पहली दूसरी आयत, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए, योना गलत नहीं था। योना को मालूम था आगे क्या होने वाला है। जैसा मैंने शुरू में 2 पॉइंट बताए थे कि योना क्यों नीनवे को नहीं जाना चाहता था। पहली चीज, नीनवे जो था वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों की राजधानी थी। और दूसरा कारण, योना जानता था आगे क्या होने वाला। और यहाँ पे वो इस बात को भी बोलता है कि प्रभु, मैं भी आपसे पहले ये बात बोल चुका था कि ऐसा आप कर दोगे बीच में, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और यही बात लिखा है चौथे अध्याय में। जब हम आते हैं, ये बात योना को बहुत बुरी लगी। क्यों? कि परमेश्वर अपने मन की कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं होएगा ऐसा, तो भी मुझे वहां से भाग रहा हूं, तो मछली के पेट में पटक रहा 3 दिन, फिर वहां से उगलवा रहा है नीनवे में, और वहां जाके मैं प्रचार कर रहा हूं, तो वही बात पूरी हो रही। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही ठीक होता है। कई बार हम बहुत सारी चीजों को देख के समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखें, हम अपने नहीं हैं, लेकिन दाम देकर मोल ले लिए गए। हमको परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरी करना है। और बहुत सारा चौथा अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सारे वार्तालाप, कन्वर्सेशन योना और परमेश्वर के बीच में चलते हैं। और ये किताब एक ऐसी किताब है जो कि एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होती है। चौथे अध्याय का आखिरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रश्न चिन्ह मिलेगा। वहां पर
पूरा आपको लगेगा कि परमेश्वर और योना की आपस में बन नहीं पा रही, दोनों के मन में जो है उसके परमेश्वर की बात योना समझ नहीं पा रहा। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि योना की किताब जो है वो योना ने स्वयं लिखी है, और ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने योना की किताब को बाइबल में शामिल करा योना के ही द्वारा लिखवा के, और योना इस बात का सबूत ठहरा है खुद इसका लेखक बन के कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए सबसे ऊंची होती। शायद बाद में योना इस बात को समझा और परमेश्वर ने उसी के द्वारा लिखवाया। योना कभी भी अपनी बुराई को ऐसे नहीं छापता या लिखता, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो मनुष्य में सबसे बड़ी होती है। प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बगीचे में जाके बोलता है कि प्रभु हे, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो जो राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होके इस जगत में आया, वो सब कुछ कर सकता था एक चुटकी बजा के, लेकिन वो यहाँ पर आके बोलता है मैं इसलिए आया कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। और उसके पिता ने उसके लिए जो काम ठहराए थे उसने वो सारे काम किए, और कलवरी क्रूस पर वो मनुष्य जाति से भी और परमेश्वर से भी इस बात को बोल के गया, पूरा हुआ। जो काम परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे के लिए दिया था वो काम कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पूरा करके गया। मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, मैं घटूं वरन वो बढ़े। मेरे और आपके जीवन का मकसद प्रियो ये होना चाहिए कि हम घटें पर हमारा प्रभु बढ़े। हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात क्यों ना आए, हो सकता है ऐसी बात जो हमको परमेश्वर की योजना में हो लेकिन हमको उतनी अच्छी नहीं लगती हो, हम उसमें इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, लेकिन बात प्रभु की है। यदि आप मानेंगे तो प्रभु भी आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है जो मुझे आदर देते हैं मैं उनको आदर देता हूं। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को आदर देंगे, परमेश्वर आपको भी आदर देगा, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा यदि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। इसलिए इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम केवल जिलाए नहीं गए, उठाए नहीं गए, बैठाए नहीं गए, लेकिन हमारे जिलाने, उठाने और बिठाने के साथ साथ हम नियुक्त भी किए गए हैं कि अपने भेजने वाले की इच्छा को हम पूरी कर सकें। हम योना के समान जो हैं किसी बात को ऐसा ना करें कि जो बात हमारे लिए कंफर्टेबल है वो पूरी कर सकें। अब तक योना जो था इजराइल के अंदर प्रचार करता था, भविष्यवाणी करता था, परमेश्वर के लोगों को बताता था ऐसा नहीं वैसा करो, परमेश्वर ऐसा करने वाला, एक कंफर्ट जोन में था। लेकिन अब जो था योना को दुश्मन की नगरी में पहुंच के वो प्रचार करना था जो पूरा भी नहीं होने वाला था। और ये सारी बातें अनजाने में हो सकता योना कर भी लेता, लेकिन योना को इन सारी बातों की जानकारी, इसलिए वो भागता है। प्रियो, हम योना के समान अपनी दिशा को ना बदलें, अपने मन और अपने सम्मान के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण हम परमेश्वर से भागने की कोशिश ना करें, पर उसकी इच्छा को पूरी करें और अपनी सेवा को हम पूरी करें। वो शीघ्र आ रहा है और उसने मुझको और आपको देने को एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो जय पाएगा, उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा, उसको मैं उस गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको मैं वो नया नाम दूंगा। ये सारी चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। कोई हमारा मुकुट हमसे छीन ना ले। पिछले संडे जो वचन में दे रहा था कि हमारे मुकुट जो हैं वो हमसे छीने ना जाए, हम उन मुकुटों को प्रिजर्व करके रखें, अपने पास संभाल के रखें, तैयारी करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, और परमेश्वर ने जो आज्ञा, जो इच्छा, जो योजना मेरे और आपके जीवन में रखी है, हम उससे बचने के लिए उसकी पेनल्टी को पे ना करें। हम प्रभु के अनुग्रह में चलें, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसे महामच्छ के पेट में ना जाएं जहां पर हमारा दम घुटे और दम घुटते हुए हमको प्रार्थना करना पड़े। हम उस अनुग्रह के समय में हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को हम धन्य कहते हुए जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं
उसकी आज्ञा के सम्मुख सिर झुका के उसको पूरा करें, उसकी इच्छा अपने जीवन के द्वारा पूरा करें, और अवश्य हो कि हम घटें पर वो हमारे जीवन के द्वारा बढ़ता चला जाए। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।